हेलो बच्चों, बीए पार्ट थर्ड का सेकंड पेपर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का यह टॉपिक है राष्ट्रीय शक्ति। अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार को शक्ति के आधार पर ही समझा जा सकता है। एक राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जगत में संपन्न किया गया प्रत्येक कार्य प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष शक्ति से ही संबंधित होता है। राष्ट्रों के मध्य संबंधों के संचालन में शक्ति की भूमिका प्रमुख होती है, क्योंकि शक्ति ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का मुख्य तत्व होता है। शक्ति से अभिप्राय यह है कि एक व्यक्ति, चाहे वो राष्ट्र भी हो सकता है, व्यक्तियों का समूह भी हो सकता है, उनको नियंत्रित करना और अपने उद्देश्यों के अनुकूल व्यवहार को बनाए रखना की क्षमता होती है। शक्ति जिसके बल पर वह दूसरे राष्ट्रों से अपनी इच्छा अनुसार कार्य करवा सकता है और उसके अपने राष्ट्र के हितों के लिए उचित व्यवस्था भी। प्रत्येक राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में संपन्न किया गया प्रत्येक कार्य प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शक्ति प्राप्त करने, शक्ति की अभिवृद्धि करने और शक्ति का प्रदर्शन करना रहता है। विभिन्न विद्वानों ने इसके संबंध में विभिन्न परिभाषाएं दी है। सबसे पहले हम देखते हैं मॉर्गनथाउ की परिभाषा। मॉर्गनथाउ ने कहा है कि राष्ट्रीय शक्ति राष्ट्र की वह शक्ति है जिसके आधार पर कोई व्यक्ति दूसरे राष्ट्रों के कार्यों, व्यवहारों और नीतियों पर प्रभाव तथा नियंत्रण रखने की चेष्टा करता है। यह राष्ट्र की वह क्षमता है जिसके बल पर वह दूसरे राष्ट्रों से अपनी इच्छा अनुरूप कोई भी कार्य करवा सकता है। तो ऑर्गेन्स्की का कहना है कि अपने हितों के अनुकूल दूसरे राष्ट्रों के व्यवहार को प्रभावित करने की योग्यता का नाम शक्ति है। जब तक कोई राष्ट्र यह नहीं कर सकता, चाहे वह कितना ही बड़ा हो, कितना ही शक्ति संपन्न हो, कितने ही संपन्नता से युक्त हो, लेकिन वह जब तक अगर दूसरे राष्ट्रों को प्रभावित नहीं कर सकता अपने हितों के अनुकूल, तब तक उसे शक्तिशाली नहीं कहा जा सकता। हॉस के अनुसार शक्ति वह बल है जो राष्ट्र अपने हित की पूर्ति के लिए दूसरे राष्ट्र पर डालता है। इसी प्रकार पैडलफोर्ड और लिंकन ने कहा है कि राष्ट्रीय शक्ति शब्द राष्ट्रीय शक्ति की भौतिक और सैनिक शक्ति तथा सामर्थ्य का सूचक है। राष्ट्रीय शक्ति को हम शक्ति या सामर्थ्य का योग मान सकते हैं जो एक राज्य अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए तथा राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उपयोग में लाता है। हार्टमैन का कहना है कि राष्ट्रीय शक्ति में यह बोध होता है कि अमुक राष्ट्र कितना शक्तिशाली है, कितना निर्बल है, या अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए या उद्देश्य की पूर्ति की दृष्टि से उसमें कितनी क्षमता है। इस प्रकार विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न परिभाषाएं देकर राष्ट्रीय शक्ति के अर्थ को और अधिक विस्तृत किया है। अब अपन देखेंगे राष्ट्रीय शक्ति का स्वरूप। राष्ट्रीय शक्ति के स्वरूप में चार बातें प्रमुख होती है, चार प्रकार की शक्ति होती है: सैनिक शक्ति, मनोवैज्ञानिक शक्ति, आर्थिक शक्ति और अन्य शक्ति। सैनिक शक्ति में यह है कि सैनिक शक्ति सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। राष्ट्र की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय शक्ति अति आवश्यक है। राष्ट्र की सुरक्षा ही राष्ट्रीय हितों की प्राथमिक शर्त होती है, जिसके लिए प्रमुख साधन ही शक्ति ही है। मनोवैज्ञानिक शक्ति में व्यक्ति के मस्तिष्क तथा भावनाओं को प्रभावित किया जाता है प्रचार व समझौता वार्ताओं द्वारा। और आर्थिक शक्ति दूसरे राष्ट्रों के कार्य तथा व्यवहार को आर्थिक शक्ति के द्वारा नियंत्रित किया जाना आजकल मुख्य विशेषता बन गया है। विचारकों का मानना है कि आज आर्थिक शक्ति को सैनिक शक्ति से अलग नहीं किया जा सकता। इसका आधार राष्ट्र के संसाधन, तकनीकी क्षमता और औद्योगिक स्तर आदि हैं। अन्य शक्ति में व्यक्ति का मनोबल और देश के प्रति उनकी भावना सम्मिलित है। राष्ट्रीय शक्ति के तत्व। मौलिक रूप से राष्ट्रीय शक्ति सैनिक शक्ति है, लेकिन इस शक्ति की रचना में अनेक तत्व या घटक तत्व जो कहलाते हैं वो सम्मिलित है, जिससे राष्ट्र शक्तिशाली बनता है। अगर कोई राष्ट्र बहुत बड़ा है, बहुत बड़ी जनसंख्या है, लेकिन उसे अपन ज़्यादा बड़ा या ज़्यादा शक्तिशाली नहीं कह सकते। उसके अंदर
सभी तत्व सम्मिलित होने चाहिए। भूगोल है, जनसंख्या है, प्राकृतिक संसाधन है, राजनीतिक ढांचा है, प्राकृतिक साधन है, सेना है, उसकी औद्योगिक क्षमता है, राष्ट्रीय चरित्र है, लोगों का मनोबल है, लोगों की राष्ट्र के प्रति भक्ति, ये सभी तत्व जब सम्मिलित होते हैं तब अपन कह सकते हैं कि ये राष्ट्र शक्तिशाली है। अन्यथा एक की भी कमी होने पर हम उसे राष्ट्रीय शक्ति का नाम नहीं दे सकते या उस राष्ट्र को शक्तिशाली नहीं कह सकते। राष्ट्रीय शक्ति के तत्वों को मोटे तौर पर हम 3 वर्गों में बांटते हैं। पहला है प्राकृतिक तत्व, दूसरा है सामाजिक तत्व और तीसरा है प्रत्यात्मक तत्व। और मॉर्गनथाउ ने राष्ट्रीय शक्ति के 2 तत्वों का उल्लेख किया है। पहला है स्थायी और दूसरा है परिवर्तनशील। दोनों का समाविष्ट तत्व 9 प्रकार के बताए हैं: भूगोल, सेना, मनोबल, प्राकृतिक संसाधन, जनसंख्या, कूटनीति का गुण, सरकार का गुण, राष्ट्रीय चरित्र, औद्योगिक क्षमता आदि। अब इन सभी तत्वों को पामर तथा परकिंस ने 2 वर्गों में विभाजित किया है: मानवीय तत्व और गैर मानवीय तत्व। इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू बेटा।